सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। फिर से हम उसी सीरीज की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं, जिसका नाम है भिन्न भिन्न भावों में राहु और उसके प्रभाव। इससे पहले कि हम शुरू करें, राहु एक तीसरे भाव में एक बहुत ही सशक्त प्लैनेट यानी कि ग्रह बन जाता है। ये छाया ग्रह भले ही हो, लेकिन काल पुरुष कुंडली के तीसरे भाव में राहु का माना जाता है कि वो उसका अपना घर है या उच्च का माना जाता है, क्योंकि राहु भी एक वायु तत्व है और तीसरा भाव भी वायु तत्व है। राहु बहुत हमें झलासा देता है, राहु हमें बहुत कुछ सिखाता है, और तीसरा भाव जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है वो भी हमें बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राहु हमें एक प्रकार से ताकत देता है, क्योंकि राहु हमारे पास्ट लाइफ कर्मों का इफेक्ट है, दिखाता है, दर्शाता है। तो तीसरा भाव जो होता है वो भी अनलॉकिंग, काल पुरुष कुंडली का जेमिनी भी लिया जाए, या हमारे जीवन का जो हमारे जो कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो भी अनलॉकिंग ऑफ द कार्मिक प्लैनेट्स दिखाता है। तीसरे भाव से राहु की कुछ ज्यादा ही सांठगांठ है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि राहु हमें तीसरे भाव में क्या दिखाता है। तीसरे भाव में राहु एक व्यक्ति को वाक पटुता एवं रचनात्मकता को विकसित करने की दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करता है। यानी आपकी क्रिएटिविटी और आपकी जो बोलने की क्षमता है चार लोगों के सामने, उसको बहुत दृढ़ करता है, उसको सबल करता है, और उसको आपको एक सशक्त व्यक्तित्व देता है। जहां तक आपकी वोकल स्किल्स की बारी आती है, ये कहावत आती है। तो राहु की कारकत्व, यदि आपने पहले कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए, इसका प्रथम भाव और द्वितीय भाव, और भी राहु की कुछ हिंदी में वीडियोस है उन्हें देखिए। तो आपको राहु के बहुत सारे कारकत्व जो यहाँ लिखे गए हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उन वीडियोस में बहुत अच्छे से उन्हें समझाया गया है। जो नया कुछ यहाँ ऐड किया हुआ है उनमें है जबरदस्ती वसूली एवं ब्लैकमेल करना, जो कि राहु अपनी लोअर ऑक्टेव में जो ये होता है उसमें दिखाया गया है। हायर और लोअर ऑक्टेव के लिए लोग प्राय पूछते हैं कि हायर ऑक्टेव क्या है या लोअर ऑक्टेव क्या है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप यदि वो वीडियो देखें तो भी आपको समझ आएगा कि राहु अपने हायर ऑक्टेव में किस प्रकार काम करता है और लोअर ऑक्टेव में किस प्रकार काम करता है। हत्या करवाना, अकस्मात लोगों को घेरना, परेशान करना, ये भी राहु के, यदि राहु दुष्टता पे आ जाए तो उससे ज्यादा दुष्ट कोई भी प्लैनेट या ग्रह नहीं है। और यदि राहु तुष्ट करने पे आ जाए, किसी को कुछ देने पे आ जाए, तो भी राहु के समान कोई दे नहीं सकता। राहु शैतान का भी प्रतीक है और राहु उस मोक्ष कारक का भी प्रतीक है, जहाँ राहु आपको सेल्फलेस सर्विस करवाता है। मतलब आप बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी रिटर्न की चाह के दूसरों के लिए अपना जीवन त्याग देते हैं, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। तो राहु वो भी आपसे करवाता है। डिफरेंस यही है कि राहु किस ऑक्टेव पे आपके लिए वाइब्रेट कर रहा होता है, या फिर आप किस ऑक्टेव पे राहु को अपने लिए वाइब्रेट करने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। राहु माया और का भी रूप है। जैसे मैंने कहा कि शुरू में ही कहा था कि राहु वायु तत्व है, तो धूम्रपान जिसे कहते हैं वह भी राहु के अंतर्गत ही आता है। आए चले हम देखें कि चौथा घर जो है, तीसरा घर जो है, तीसरा भाव, वो किन किन बातों को दर्शाता है। तीसरा भाव पर्यायवाची शब्द भातृ, पराक्रम, सहज, दुश्चर्य, इसका कारक साहस और पराक्रम का कारक है आपका तीसरा भाव। मंगल जो ऊर्जा और कौशल प्रदान करता है, वो उसका आधिपत्य होता है तीसरे भाव पर। चेहरे के निचला हिस्सा, दाई आंख, नाखून, थोड़ी, नाक,
मुंह, दांत और जीभ, ये सब आपके चेहरे के निचले हिस्से में आते हैं। साथ ही साथ आपके कंधे, आपके हाथ और हाथ के सभी अंग और आपके फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा, ये भी तीसरे भाव में ही सम्मिलित माना गया है। समय किशोरावस्था होती है और यानी कि आपकी जो टीनेज इयर्स हैं वो आपका तीसरा भाग जरूर बताता है, तीसरा भाव बताता है। पारिवारिक सदस्यों में भाई बहन, नाना जी के छोटे भाई के भाई, छोटा भाई आदि और आपके ससुर जी भी आपके तीसरे भाव से ही देखे जाएंगे। मानसिकता में आत्महत्या, प्रेरणा, रुचि, कौशल, गुस्सा, धीरज और धर्म। तीसरा भाव क्योंकि आपकी मेंटालिटी ज्यादा दिखाता है, ये वायु तत्व है। मैं वापस बार बार आपको ये दोहरा रही हूँ कि वायु तत्व में ज्यादा इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो आपके जो मेंटल फैसिलिटीज है, इस ये आपको साहसी भी बनाता है या आपको डिप्रेशन की ओर भी इस प्रकार ले जा सकता है कि आपको आत्महत्या करने पर बाध्य कर दे। लेकिन क्योंकि तीसरा भाव आपकी अनलॉकिंग ऑफ द कर्मा है, पराक्रम का भाव है, तो यहाँ आपका फ्री विल बहुत मैटर करता है। आप अपने आप को उस डिप्रेशन से निकाल सकते हैं और अपने आप को प्रेरणा देकर अपने जीवन को सुधार भी सकते हैं। यह आपका तीसरा भाव कराने में संभव है, सक्षम है। सामाजिक स्थिति में रहने के स्थान में परिवर्तन, लघु यात्रा। तो जो लघु यात्रा हम देखते हैं उसे हम तीसरे भाव से देखते हैं। और रहने के स्थान में जो परिवर्तन आता है, यदि किसी को अपना घर बदलना हो तो वो भी हम तीसरे भाव से ही देखते हैं। वित्तीय पहलू यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस में ये आपको लेखन और उद्यमन से आपको आपके लिए फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स में आपको अच्छा लिखा सकता है, आपको अच्छा उद्यम करा सकता है। राहु यदि आपके थर्ड हाउस में रहे तो आपको आउट ऑफ बॉक्स यानी आपको जो सामान्य लोग जिस हिसाब से सोचते हैं और जो लिखते हैं उसको छोड़ के भी आपको बहुत कुछ लिखना पढ़ना सिखा सकता है और इससे आप प्रोफेशनली आप बहुत वेल नोन भी हो सकते हैं। कौशल, शारीरिक और मानसिक शक्ति और साहस, खेल, साहस और यात्रा। तो ये जो तीसरा भाव है, इन चीजों पर इसका बहुत बहुत ध्यान रहता है। व्यवसाय यानी प्रोफेशनली आप अनुसंधान कर सकते हैं, यानी कि आप रिसर्च कर सकते हैं, साहित्यिक कार्य कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं, प्रकाशन कर सकते हैं और आपकी बुद्धिमत्ता में भी वृद्धि आ सकती है। पब्लिशिंग यानी प्रकाशन भी इससे जुड़ा हुआ है। क्रिएटिविटी यानी आपकी रचनात्मक शक्ति भी इसी भाव से जुड़ी हुई है, इस भाव से भी जुड़ी हुई है क्योंकि वो आपके पंचम भाव से भी जुड़ी हुई। तो आगे बढ़ते हैं हमारे उदाहरण की ओर। लैरी किंग, लैरी किंग दुनिया में सबसे शक्तिशाली टॉक शो लैरी किंग लाइव की होस्ट रह चुकी हैं। CNN टीवी पर लैरी किंग लाइव समकालीन घटनाओं पर अपनी टिप्पणी और बहस के लिए जाना जाता है। उसका शो रात्रि से 1.2 मिलियन से अधिक अमेरिकी घरों में देखा जाता था और लगभग 200 देशों में सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारित किया जाता था। लैरी किंग कई किताबों के भी लेखक रह चुके हैं, जिनमें टेल इट टू द किंग, द बेस्ट ऑफ लैरी किंग लाइव और पावरफुल प्रेस प्रमुख हैं। इसके साथ लैरी किंग और इस माइक्रोफोन का जो संबंध हुआ, उसकी एक बहुत ही सुंदर कहानी है। लैरी किंग उन दिनों जब बहुत यंग थे, एक जैनिटर के रूप में काम करते थे, यानी वहां साफ सफाई उस स्टूडियो में करते थे। किसी दिन दुर्भाग्य ये भाग्यवश जो होस्ट था, टॉक शो होस्ट, वो वहां नहीं आ पाया और उसके कारण उसने लैरी किंग को माइक पकड़ा दिया गया और कहा कि आप बोले। लैरी किंग कहते हैं कि वो फर्स्ट फ्यू मिनट्स जो वो उनको डर लगा, या कुछ क्षणों के लिए जो उनको डर लगा, लेकिन उनको यह बात का भी ज्ञात था कि कुछ
हो या ना हो उनको बोलना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने जो उस दिन जो माइक पकड़ा, तो आज तक उनकी एक फेवरेट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ बन के रह गई है। दूसरा जो हम व्याख्यान लेंगे वो लेंगे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एफडीआर के नाम से भी जाना जाता था। 1933 से 1945 तक वे संयुक्त राज्य अमेरिका के 32nd प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता थे। अमेरिका के इतिहास में जॉर्ज वॉशिंगटन और अब्राहम लिंकन के साथ उन्हें अक्सर 3 महान अमेरिकी प्रेसिडेंट राष्ट्रपतियों में से एक के रूप में देखा जाता है। बहुत हद तक ये जो समय जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे, वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय उनका दायित्व बहुत बढ़ गया था। वैसे ये अकेले प्रेसिडेंट थे जो 4 बार प्रेसिडेंट बने, क्योंकि और अब विश्व में अमेरिका में 4 बार से प्रेसिडेंट बनने में शायद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही थे, क्योंकि अब ये नियम लागू हो गया था उसके बाद ही कि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 बार से ज्यादा टर्म नहीं रह सकते, उस टर्म प्रेसिडेंसी के लिए नहीं उस कुर्सी पे बैठ सकते हैं। तो और जो जब ये वर्ल्ड वॉर 2 पे प्रेसिडेंट थे, उस समय इन्होंने बहुत सी ऐसी अपनी कार्य कौशलता दिखाई जो कि एक प्रेसिडेंट के लेवल से बढ़ के थी। उन्होंने जो प्रोटोकॉल को भी बहुत बार नजरअंदाज किया, क्योंकि वे लोगों का हित चाहते थे। उस समय ये नियम था कि प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द वॉर अकेले एयर ट्रैवल नहीं कर सकते और आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन ये यूरोप भी गए, यूरोप की इन्होंने यात्रा की ताकि वहां का मुआयना किया जा सके और इस प्रकार कार्य किया जा सके ताकि नाज़ीज को हराया जा सके। काफी कुछ इन्होंने त्याग किया ताकि समाज में एक स्टेबिलिटी आए, एक वर्ल्ड वॉर का अंत हो और जीवन सही रूप से फिर वापस आगे बढ़े। तो देखते हैं कि जो पराक्रम भाव में राहु है, वो हमें मनुष्य को क्या क्या करने की प्रेरणा देता है। मानव मानसिकता को समझने और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता देता है, जैसे हमने लैरी किंग और एफडीआर के चार्ट में देखा। वाक पटुता देता है। लैरी किंग आज भी अपनी इंटरव्यूज के लिए एग्जेम्पलरी जाने जाते हैं। साहसी एवं दुश्मनों को खत्म करने की क्षमता देता है। एफडीआर के केस में हमने ऐसा देखा। उद्यमी बनाता है, लेखन क्षमताएं देता है, जो कि हमने देखा लैरी किंग के एग्जाम्पल में। तो काफी सारे एग्जाम्पल आपके पास भी आते होंगे। यदि आप उनमें लगा के देखें कि ये सही सटीक बैठता है या आपके चार्ट में सटीक बैठता है, तो जरूर लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी कुछ अच्छे वीडियोस ला सकें। अल्पकालिक यात्राओं और बहुत सारी हवाई यात्रा के भी बताते हैं। अल्पकालिक यात्राएं यानी कि आपकी छोटी छोटी जो यात्राएं होती हैं, और हवाई यात्रा क्योंकि ये जो तीसरा भाव होता है वो वायु तत्व से जुड़ा हुआ होता है। जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण, क्योंकि आपका तीसरा भाव आपके सहज भाव यानी कि आपके छोटों का और आपके मित्रों का भाव भी कहलाता है। तो आप राहु जब इस भाव में विद्यमान होता है तो आपको लोगों से, बहुत सारे लोगों से जुड़ने और फैलने की क्षमता देता है, क्योंकि राहु विस्तार का भी कारक है। जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण, धर्म के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण देता है। जैसे कि हमने देखा एफडीआर के चार्ट से, व्यक्ति को अपनी धारणा और दृष्टिकोण पर अधिक विश्वास होता है। एफडीआर जब थे, छोटे बच्चे थे, बहुत ही शाई, बहुत ही क्वाइट, संकोच में रहने वाले बच्चे थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका विस्तार, विकास होता गया। राहु जब तृतीय भाव में विद्यमान रहता है, क्योंकि ये उपाचय भाव है,
तो उपाचय भाव की एक विशेषता होती है कि जैसे जैसे मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है, वैसे वैसे वहां बैठे जो भी प्लैनेट है उनकी क्षमताओं में भी वृद्धि होती है, स्पेशली यदि वो प्लैनेट दुष्ट ग्रह, पापी ग्रह माने जाए तो मार्स, राहु, केतु, सैटर्न, सन, कहा जाता है कि ये यानी कि मंगल, राहु, केतु, शनि और सूर्य, इन भाव में यदि इस भाव में यदि हो तो उनमें विकास, आपके जीवन की बढ़ोतरी के साथ उन ग्रहों में भी विकास आता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि होने पर जातक को भाई बहनों का समर्थन मिलता है और अंत में रचनात्मक क्षमता मिलती है। तीसरे भाव में राहु जातक को वाक चातुर्य और रचनात्मक शक्ति का प्रदान करता है। तीसरे भाव का राहु आपको रचनात्मक शक्ति प्रदान करता है, आपकी क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी लाता है। क्रिएटिविटी इन राइटिंग एंड क्रिएटिविटी इन रिलेशनशिप्स, आपके स्वजनों, परिजनों, भाई बंधु और दोस्तों के साथ आपके कर्म अच्छे रहें, इसका भी राहु प्रेरक है। इस बात के साथ, इस सोच के साथ आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।